नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिब्स। रिब्स को हम लोग कोस्टा भी कह देते हैं, कोस्टा। ठीक है, याद रखना रिब्स का दूसरा नाम क्या है, कोस्टा है। और रिब्स कितने होते हैं भाई, 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। ठीक है, ये भी बात पता है, मतलब 24 इन नंबर होते हैं। रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, 24 इन नंबर होते हैं। और अगर हम रिब्स की बात करें तो रिब्स कहाँ से अटैच्ड होते हैं, तो ये अटैच्ड कहाँ से होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अटैच्ड वेंट्रली और डॉर्सली। डॉर्सली का मतलब हमारे पीछे की तरफ है ना, डॉर्सल साइड का मतलब होता है पीछे की तरफ। पीछे की तरफ रिब्स कहाँ से अटैच्ड होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से, है ना। पीछे की तरफ रिब्स कहाँ से अटैच्ड होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम से। कोई हमसे बताएगा कि किस वर्टिब्री से अटैच्ड होते हैं रिब्स, किस वर्टिब्री से अटैच्ड होते हैं रिब्स, जल्दी से बताइए। तो डार्सली विद थोरैसिक वर्टिब्री, किससे अटैच्ड होते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री से। और हमें पता है कि हमारे पास थोरैसिक वर्टिब्री कितना है, 12 इन नंबर। तो पीछे की तरफ हमारा ये थोरैसिक वर्टिब्री है। सपोज करो कि ऐसे थोरैसिक वर्टिब्री हमने बनाते चले गए, ठीक है, ऐसे डॉर्सल साइड में, और रिब्स यहां से अटैच्ड होते हैं, और आगे की तरफ आके ये स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं। तो पीछे थोरैसिक वर्टिब्री और आगे की तरफ आके ये किससे, स्टर्नम से अटैच्ड होते हैं। और स्टर्नम से भी हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे अटैच्ड होते हैं, वेंट्रल साइड में। तो वेंट्रली ये किससे अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड विद, तो आप ऐसे लिखेंगे फर्स्ट पेयर विद प्रोस्टर्नम। ठीक, प्रोस्टर्नम से, ये स्टर्नम हमने ऐसे बनाया था, आपको याद हो तो, ये स्टर्नम ऐसे थी। तो फर्स्ट पेयर विद प्रोस्टर्नम, है ना, प्रोस्टर्नम पीछे थोरैसिक वर्टिब्री से आते हुए आगे फर्स्ट पेयर प्रोस्टर्नम से। ठीक है, सेकेंड टू सेवेंथ पेयर विद मीजोस्टर्नम। ठीक, इसके बाद 8th 9th and 10th pair with 7th pair। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, 11th and 12th pair do not attach ventrally, that is floating। ये कैसा है, फ्लोटिंग। तो जो 11th और 12th पेयर होता है वो वेंट्रली अटैच्ड नहीं होता, डॉर्सली तो सारे अटैच्ड है, लेकिन वेंट्रली, मेरा सेलफोन खराब हुआ था इसलिए कल क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो रिब्स हैं 12 पेयर्स हैं, और अटैच्ड कहां से होते हैं, डॉर्सली थोरैसिक वर्टिब्री से। 12 पेयर रिब्स भी है और 12 थोरैसिक वर्टिब्री है। तो डॉर्सली ये थोरैसिक वर्टिब्री से अटैच्ड होते हैं। वेंट्रली किससे अटैच्ड होते हैं, तो वेंट्रली हमने आपको बताया कि फर्स्ट पेयर प्रोस्टर्नम से, सेकेंड एंड सेवेंथ पेयर, सेकेंड से लेके 7th पेयर मीजोस्टर्नम से। उसके बाद क्या है, 8th 9th 10th पेयर विद द सेकेंड 7th पेयर, और 11th और 12th पेयर जो हैं डू नॉट अटैच्ड वेंट्रली, दैट इज फ्लोटिंग। यहां तक सभी को समझ आ रहा है रिब्स के बारे में, बताइए।
रिब्स को हम लोग कॉस्टा टर्म भी देते हैं, ठीक है, रिब्स को हम लोग कॉस्टा टर्म भी देते हैं। इसके बाद देखना मसल्स ऑफ रिब्स कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल, इसीलिए इसको कोस्टल मसल कह देते हैं। मसल्स ऑफ रिब्स को, अब जैसे रिब्स ये एक पेयर है, दो पेयर है, ऐसे है, तो इस रिब्स के बीच में कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको हम इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जो सरफेस पर होती है मसल, देखना ध्यान समझना, जो थोड़ा सरफेस पे होती हैं उसको एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। जो अंदर की तरफ होती हैं उनको, मैम ट्रू और फॉल्स रिब्स बता रहे हैं सीमा यादव, आप समझिए पहले अभी हम क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, उसके बारे में अभी आपको बताते हैं, अभी हमें वहां तक पहुंचने तो दीजिए ना। तो मसल्स हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन के अंदर, तो इंटरकोस्टल मसल में हमने भी कहा था कि इंटरकोस्टल मसल्स कितनी होती हैं, 22 पेयर्स होती हैं, टोटल 22 पेयर्स होती हैं। उसमें से अगर हम बात करें 11 पेयर्स क्या है, 11 पेयर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और 11 पेयर्स इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, है ना। और आपको बताया था कि ये किसमें यूज होता है, दैट इज नॉर्मल ब्रीदिंग में, और ये कहाँ यूज होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में। फोर्सफुल एक्सहेलेशन ये कहाँ यूज होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में। बताओ यहां तक डन है, किसी को कोई दिक्कत? हमने इसको पढ़ाया भी था कि रिब्स की जो मसल्स होती हैं उनको इंटरकोस्टल मसल कहते हैं, ये 12 पेयर होती हैं। 11 पेयर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो नॉर्मल ब्रीथिंग लाइक इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन के लिए, और 11 पेयर्स जो होती है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट होती है। डन है, आगे चलें। हाँ, कॉस्टा टर्म। अब आते हैं, देखना रिब्स जो होता है ना, एक रिब्स शी शेप, एक रिब जो है ना, ये जो इसका शेप होता है ये सी शेप्ड होता है, ठीक है, हैविंग टू एंड, दो एंड या एक्सट्रीमिटीज होते हैं इसके पास, दो एंड या एक्सट्रीमिटीज होता है। एक जो वेंट्रल एंड है, अभी बता रहे हैं आप परेशान मत होना, इसको स्टर्नल एंड कह देते हैं, स्टर्नल एंड आर स्टर्नल एक्सट्रीमिटीज। जो डॉर्सल एंड है अब देखना, डॉर्सल एंड, अब हम पहले रिब्स का स्ट्रक्चर बना रहे हैं और आप इसको अच्छे से समझना। रफली इस तरीके से रिब्स होती है, जो रिब्स का डायग्राम है रफली इस तरीके से होता है, और ये इसका डॉर्सल एंड है। डॉर्सल एंड मतलब ये पीछे की तरफ, पीछे से ऐसे। रिब्स का अगर हम पोजीशन देखें तो डॉर्सो लेट्रोवेंट्रल पोजीशन है। अगर हम रिब्स का पोजीशन देखें तो पोजीशन क्या है, डॉर्सो, ठीक है, वेंट्रोलैटरल, है ना, मतलब डॉर्सल से लेके वेंट्रल और लेटरल साइड तक है रिब्स की पोजीशन। तो रिब्स की पोजीशन क्या है, डॉर्सो वेंट्रोलैटरल या डॉर्सो लेट्रोवेंट्रल है।
तो ये जो डॉर्सल एंड है, डॉर्सल एंड, दिस इज द डॉर्सल एंड, दिस इज द वेंट्रल एंड। अगर हम इस वेंट्रल एंड की बात करें तो ये वेंट्रल एंड ध्यान से देखना यहाँ पे, दिस इज द स्टर्नल एंड। स्टर्नल एंड का मतलब या वेंट्रल एंड है जो कि स्टर्नम से अटैच्ड होगी। ये किससे अटैच्ड होगी? स्टर्नम से अटैच्ड होगी, ठीक। और अगर, ठीक है ना सब कुछ। और अगर हम डॉर्सल एंड की बात करें तो डॉर्सल एंड पे वेरी वेरी आईएमपी हम यहां लिख रहे हैं, वेरी वेरी आईएमपी। क्या लिख रहे हैं? रिब्स बाइसिफेलिक होती है, बाइसिफेलिक एट डॉर्सल एंड। डॉर्सल एंड पे ये बाइसिफेलिक होती है, दैट मींस इट हैज टू हेड, है ना, दो हेड होते हैं, हेड नंबर 1 एंड हेड नंबर 2। हेड नंबर 1 इज, डॉर्सल एंड को हम और किस नाम से जानते हैं? वर्टिब्रल एंड। डॉर्सल एंड को वर्टिब्रल एंड कहते हैं क्योंकि यही डॉर्सल एंड हमारे वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री से अटैच्ड होता है, ठीक। तो जो डॉर्सल एंड है, हेड नंबर 1 इज नोन एज कैपिचुलम, कैपिचुलम, और हेड नंबर 2 इज ट्यूबरकल, ट्यूबरकल। वेरी वेरी आईएमपी। अब देखो ये हेड नंबर 1 इज कैपिचुलम और हेड नंबर 2 इज ट्यूबरकल, देखो। और ये दोनों मिला के क्या है? वर्टिब्रल एंड है, या फिर इसी को हम डॉर्सल एंड कह देते हैं, ठीक। तो आपसे एग्जाम में सवाल कैसे पूछा जाता है कि रिब्स बाइसिफेलिक, दैट मींस वन हेड इज एक्सटर्नल एंड वन हेड इज वर्टिब्रल एंड। गलत है। दोनों हेड जो है, दोनों हेड डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। टू हेड्स आर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड। रुबीना जी थैंक यू। टू हेड कहां प्रेजेंट होता है? डॉर्सल साइड पे। डॉर्सल मतलब जो वर्टिब्रल एंड है, दोनों हेड वर्टिब्रल एंड पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब यहां पे जैसे हम आपको भी एक वर्टिब्रल थोरेसिक वर्टिब्री बना के बताएं, तो थोरेसिक वर्टिब्री जब हम बनाएंगे तो ये वर्टिब्री का कुछ ऐसा डायग्राम अभी हम आपके सामने लेके आएंगे। देखो एक वर्टिब्री हम बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम लेके आएंगे और अच्छे से बनाएंगे। तो यहां पे देखो जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्री है, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे ये आपकी थोरेसिक वर्टिब्री है पीछे की तरफ, और यहीं पे ये दो गैप आपको नजर आएंगे, ठीक है, जहां से रिब्स के ये दोनों हेड अटैच्ड होते हैं और ये आगे की तरफ आते हैं। तो रिब्स का ये जो दोनों एंड दिख रहा है ना, डिप्रेशन दिख रहा है, ये जो दो डिप्रेशन है इसी में रिब्स का ये हेड आके फिट हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें को एक ये वाला हेड और एक ये वाला हेड, ऐसे इधर तरफ से एक ये वाला हेड और एक ये वाला हेड, ये देखो इस तरीके से। तो ये जो हमारी वर्टिब्री है, वर्टिब्री की बात कर रहे हैं, आगे हम इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। ये थोरेसिक वर्टिब्री पीछे की तरफ है और इस वर्टिब्री के जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपको दो डिप्रेशन, और उसी डिप्रेशन में इसका वर्टिब्रल एंड जाके फिट हो जाएगा और ये एक्सटर्नल एंड आगे की तरफ आके हमारे स्टर्नम से लगा रहेगा, है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? बताइए, समझ पा रहे हो इस बात को? तो दोनों ही डॉर्सल जो दोनों ही हेड हैं वो कहां पे प्रेजेंट है? डॉर्सल साइड में, ट्यूबरकल और कैपिचुलम। यहां तक डन है सभी को? तो रिब्स आर बाइसिफेलिक लिखा रहता है, रिब्स आर बाइसिफेलिक, दैट मींस ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबको लगता है रिब्स के दो हेड हैं, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। नहीं, रिब्स के दोनों हेड वर्टिब्रल एंड के पास है, ये भूलना नहीं है। रिब्स के दोनों हेड कहां पे हैं? वर्टिब्रल एंड के पास है। डन है सभी को?
आगे चलें। तो आपको इसका रिब्स का एंड समझ आया, रिब्स की मसल समझ आई, रिब्स का शेप समझ आया, रिब्स कितने पेयर होती है, कहाँ अटैच्ड होते, कैसे। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान से देखना, लास्ट क्लास में हमने बनाया भी था, वापस एक बार फिर से इसको कोशिश करते हैं। पीछे की तरफ हमने बताया कि देखो एक डायग्राम आपका ये है, ये दिस इज व्हाट द स्पाइनल प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ठीक है। ये मान लो कि एक हमने क्या बना दिया, एक हमने वर्टिब्री बना दिया एक हमने थोरेसिक वर्टिब्रा, बस एक थोरेसिक, ये हमने लिख दिया, इसका ये न्यूरल कैनाल है। एक हमने थोरेसिक, ये सेंट्रम है। आगे इसके बाद ये स्पाइनल प्रोसेस है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर ट्रांसवर्स फोरामिना होता है, फोरामिना, आगे हम आपको फोरामिनम, फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, ठीक है, और ये सेंट्रम है। ओके, अब यहां से हमने कहा कि देखो डॉर्सल साइड में रिब्स कैसे अटैच्ड होती हैं। डॉर्सल साइड में रिब्स के दोनों हेड आके यहां पे अटैच्ड ऐसे, ठीक है। तो डॉर्सल साइड में रिब्स के दोनों हेड यहां पे अटैच्ड, यहां पे आर्टिकुलेट कर रहे हैं यहां पे, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं ये। वेंट्रल साइड में रिब्स कैसे अटैच्ड है स्टर्नम से, तो ये हमने एक थोरेसिक वर्टिब्रा बना दिया है। ये एक थोरेसिक वर्टिब्रा है। वेंट्रल साइड में देखना जरा, वेंट्रल साइड में कैसे अटैच्ड है, ये है, जिसको हमने स्टर्नम बना दिया। तो हमने कहा था कि देखो स्टर्नम से जब हम अपनी कॉलर बोन पढ़ाएंगे आपको, कॉलर बोन जिसको क्लेविकल कहते हैं, तो क्लेविकल भी देखो आगे, क्लेविकल एक रफली एस शेप्ड बोन है जो आगे की तरफ स्टर्नम के प्रो स्टर्नम से और पीछे की तरफ स्कैप्यूला से अटैच्ड होती है। स्कैप्यूला से अटैच्ड होती है, एक्रोमियन प्रोसेस से, एक्रोमियम एंड भी होता है। तो जो हमारी क्लेविकल है, क्लेविकल कुछ ऐसी बोन होती है, रफली एस शेप्ड बोन होती है, जो आगे की तरफ वेंट्रल साइड में हमारे स्टर्नम से अटैच्ड है। स्टर्नम यही है ना, यहां से स्टर्नम ऐसे, तो प्रो स्टर्नम से क्लेविकल भी जुड़ी है। तो यहां पे देखो हम क्लेविकल बना रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना समझना, ये क्लेविकल होगी हमारी, ठीक है। इसे कंफ्यूज मत करना कि ये रिब्स है, रिब्स नहीं है, ये क्लेविकल है, ठीक है। ये क्या है, हमारी क्लेविकल है। तो दिस इज व्हाट द क्लेविकल। क्लेविकल की स्पेलिंग क्या है, CAL है या CLE है, थोड़ा चेक करके बता दीजिए। अब इसके बाद ये प्रोस्टर्नम है, हमने कहा था दिस इज प्रोस्टर्नम, दिस इज द मीजोस्टर्नम एंड दिस इज द मेटास्टर्नम, मेटास्टर्नम है ना। यहां से फर्स्ट पेयर ऑफ रिब अटैच्ड, फर्स्ट पेयर रिब यहीं से अटैच्ड। तो फर्स्ट पेयर रिब हमने लिख दिया यहां पे, देखो दिस इज व्हाट द फर्स्ट पेयर रिब। और यहां से मीजो से अब देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, थोड़ी ऐसे एक तरफ बस बना रहे हैं, सही है क्लेविकल। तो देखो ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया और सेवेंथ हो गया। डन है ना। एक तरफ बस बता रहे हैं, आप इधर देख लेना, इधर का हम नहीं बना रहे। तो दिस इज द फर्स्ट पेयर, फर्स्ट। तो ये क्या है,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। अब हमने आपको कहा भी था कि देखो ये सब पीछे से ऐसे अटैच्ड होके आगे की तरफ स्टर्नम से अटैच्ड होती हैं। ये सारी की सारी डायरेक्ट अटैच नहीं होती हैं, यहाँ पे बीच में कुछ एक कार्टिलेज पाया जाता है। स्टर्नम और रिब्स के बीच में एक कार्टिलेज पाया जाता है। दिस कार्टिलेज इज नोन एज कोस्टल कार्टिलेज। इसको हम इधर दिखा देते हैं। दिस कार्टिलेज is known as coastal cartilage. Coastal cartilage is a kind of hyaline cartilage. ये एक तरीके का क्या है, हाईलाइन कार्टिलेज। दिस इज वेरी वेरी IMP। दो बोन के बीच में है ना, रिब्स भी बोन है और स्टर्नम भी बोन है, तो इसको हम कोस्टल कार्टिलेज के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब सवाल है कि जो सातवीं पेयर है, मतलब 8वां 9वां 10वां है, तो 8वां 9वां और 10वां ध्यान से समझना। ये हो गया आपका 10वां, ठीक। ये 8 से 9th और ये 8th। अब मुझे इस कलर से बनाना चाहिए था, चलो देखो। ये 10th पेयर, ये 9th पेयर और ये 8th पेयर। ये सब के सब किससे अटैच्ड हैं? ये सब के सब अटैच्ड हैं। दिस इज फ्रॉम द सेवेंथ से। तो ये आपका 8th हो गया, 9th हो गया और 10th, ठीक। और यहां पे भी आपको पता होना चाहिए, दिस इज कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज, इट इज अ काइंड ऑफ हाईलाइन कार्टिलेज। ये एक तरीके का हाईलाइन कार्टिलेज। 11वीं 12वीं यहां से तो अटैच्ड होगी, है ना, लेकिन इधर से अटैच नहीं होगी, फ्लोटिंग होती है। तो ये इस तरीके से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। बताइए, आपको रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्री के स्ट्रक्चर समझ आ रहे हैं? कोई दिक्कत है क्या? इज देयर एनी प्रॉब्लम? जल्दी से बताइए। अटैचमेंट आपको समझ आया क्या? अटैचमेंट समझ आया? अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कि मतलब अब इस बेसिस पे, अटैचमेंट के बेसिस पे कितने तरीके की रिब्स होती हैं। ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ रिब्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रिब्स। रिब्स कितने तरीके के हैं? तो देखो, पहले लिखेंगे हम फर्स्ट टू 7th पेयर, जिसको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू रिब्स। फिर उसके बाद 8th 9th एंड 10th पेयर, जिसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और भी इनके नाम हैं, बताते हैं आपको। फिर जो 9th एंड 10th पेयर, नहीं, सॉरी, 11th और 12th पेयर,
11th and 12th पेयर्स इनको हम फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानते हैं। क्या? फ्लोटिंग रिब्स। हाँ, और भी नाम है इनके, बता रहे हैं आपको। अच्छा देखो, अगर हम फर्स्ट से 7th पेयर देखें तो आप कहेंगे ये अटैच्ड कैसे अटैच्ड होते हैं? ventrally from sternum and dorsally from thoracic vertebra। यही तो सच है ना? चलो, ट्रू रिब्स की बात करें, फॉल्स रिब्स की, तो ये कैसे अटैच्ड होते हैं? अटैच्ड वेंट्रली और डॉर्सली। देखो, वेंट्रली from 7th ribs and dorsally with लिखते हैं, with thoracic vertebra। थोरैसिक वर्टिब्रा। और अगर हम फ्लोटिंग रिब्स की बात करें तो फ्लोटिंग रिब्स कहां से अटैच्ड होती है? वॉइस आ रही है भाई? वॉइस आ रही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अटैच्ड कहां से कहां होती है? वेंट्रली डू नॉट अटैच्ड और डॉर्सली विद thoracic vertebrae। किससे अटैच्ड होती है? डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच्ड होती है। अब इसका हम एक नाम दे देते हैं, ध्यान से समझना। इनका हम एक नाम दे देते हैं कि जो ट्रू रिब्स है इनको हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स कहते हैं, कॉल्ड एज वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स आर स्टर्नोवर्टिब्री। स्टर्नोवर्टिब्री, वेरी IMP। इसको हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स कह देंगे क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम से अटैच्ड है, इसको स्टर्नोवर्टिब्री कह देते हैं। ठीक है, जो ये है फॉल्स रिब है, इसको वर्टिब्री से तो अटैच्ड है लेकिन 7th रिब्स से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। तो इसको, और कार्टिलेज से अटैच्ड है ना, एक बहुत बड़ा मास ऑफ कार्टिलेज था 7th रिब और 8वीं 9वीं 10वीं के बीच में कोस्टल कार्टिलेज था। तो अब वहां पे क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है तो कार्टिलेज के लिए एक टर्म दिया जाता है कॉन्ड्रो टर्म, तो इसको हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स कह देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या फिर कॉन्ड्रोवर्टिब्री। कॉन्ड्रोवर्टिब्री, कॉन्ड्रोलॉजी का मतलब होता है कॉन्ड्रो टर्म इज रिलेटेड विद द कार्टिलेज, कॉन्ड्रो टर्म रिलेटेड विद द कार्टिलेज। बताइए, और इसको हम फ्लोटिंग ही कहते हैं।
डन है। बताइए जल्दी से बताइए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया रिब्स के बारे में? फर्स्ट टू सेवेंथ पेयर ट्रू रिब्स है, अटैच्ड है वेंट्रली स्टर्नम से और डॉर्सली थोरेसिक वर्टिब्री से। वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स या स्टर्नो वर्टिब्री, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स या स्टर्नो वर्टिब्री क्या है। फाल्स रिब जो सातवीं आठवीं मतलब आठवीं नौवीं दसवीं है, वो सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स अटैच थी कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से, तो इसलिए इसको वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स या कॉन्ड्रोवर्टिब्री कह दिया। कॉन्ड्रोवर्टिब्री हमारे पास 3 पेयर्स हैं और ये इसको हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट द 7 पेयर्स है ना, 7 पेयर्स, और दिस इज व्हाट 3 पेयर्स, 3 पेयर्स, एंड दिस इज व्हाट 2 पेयर्स, है ना। इनका काम क्या है, ये सपोर्ट करती हैं, सपोर्ट किडनीज। ये किसको सपोर्ट करती हैं? किडनी को। हमने बताया था कि हमारी किडनी को आके आगे ये सपोर्ट करती हैं। 2 पेयर रिब्स दोनों तरफ की किडनी को सपोर्ट करते हैं। एम आई डन विद दिस? जल्दी से बताइए। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक, एक बार वापस देख लीजिए रिब्स के बारे में जो हमने आपको बताया। रिब्स को कॉस्टा टर्म कह देते हैं, 12 पेयर्स होता है। डॉर्सली कहां से अटैच्ड है, वेंट्रली कैसे कैसे, यही बताया था ना, वेंट्रली ये दोनों स्टर्नम से ही अटैच्ड, और फिर ये 7th पेयर से है, और दोनों ये जो 2 पेयर हैं 11th और 12th वो अटैच्ड नहीं होते, फ्लोटिंग होते हैं। और क्यों फ्लोटिंग होते हैं? क्योंकि यहाँ पे किडनी है, किडनी बीच में आ गया, किडनी को आके सपोर्ट कर दिया, बस किडनी को, किडनी है यहाँ पे इसलिए वो फ्लोटिंग ही है। डन। 22 पेयर इसमें मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कह देते हैं क्योंकि कोस्टा टर्म इज रिलेटेड द रिब्स। 11 पेयर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और 11 पेयर इंटरनल इंटरकोस्टल। शेप इसका सी शेप्ड होता है, डॉर्सो वेंट्रोलैटरल है, 2 एंड होते हैं, ये दोनों एंड हमने बना के बताया, वहां पे वो आपका वर्टिब्रा है, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा। और इस तरीके से ये डॉर्सल अटैचमेंट हमने दिखाया, और ये वेंट्रल अटैचमेंट है, ये डॉर्सल अटैचमेंट है, ये वेंट्रल अटैचमेंट है। बताइए यहां तक डन है सभी को? कोई दिक्कत है क्या किसी को? किसी को कोई समस्या? जल्दी से बताइए। हाँ, डन है, कोई समस्या नहीं है ना। और उसके बाद हमने आपको बताया कि फर्स्ट से 7th पेयर रिब्स जो है ट्रू रिब्स है, 8, 9, 10th पेयर फॉल्स रिब्स है, और 11, 12th पेयर फ्लोटिंग रिब्स है। क्लियर है? चलिए अब एक चीज आते हैं हम लोग रिब केज पढ़ते। क्या? रिब केज। रिब केज क्या है? तो रिब केज में हम समझेंगे कि रिब केज का मतलब क्या होता है। इनमें 3 चीज आ जाता है। इट इज मेड अप बाय क्या क्या, किससे किससे बना हुआ है रिब केज, तो देख लेते हैं। रिब्स, ठीक, 12 पेयर रिब्स हो गया। उसके बाद स्टर्नम, ठीक है, सिंगल, और थोरेसिक वर्टिब्री। याद रखना रिब केज में कौन सी वर्टिब्री आ रही है भाई? थोरेसिक वर्टिब्री आ रही है। कौन सी वर्टिब्री आ रही है? थोरेसिक वर्टिब्री, 12 इन नंबर। तो ये डॉर्सली है, डॉर्सली, ये वेंट्रली है, और रिब्स आपके लेटरल साइड में केज बना रहे। मतलब डॉर्सल साइड में हमारे थोरेसिक वर्टिब्री, वेंट्रल साइड में स्टर्नम, और लेटरल साइड में रिब, ये तीनों मिलके रिब केज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये तीनों मिलके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं?
ठीक है, क्लियर है? डन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग चल रहे हैं, वर्टिब्रल कॉलम।